एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम अकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। पूर्व काल में मोक्ष चाहने वाले मानवों ने मेरे स्वरूप को जानकर ही कर्म किए हैं। अर्जुन, तू भी उन्हीं पूर्वजों की भांति कर्म में अग्रसर हो। कर्म अकर्म क्या होते हैं, इस विषय में ज्ञानी लोग भी विमोहित हैं। इसलिए मैं तुझे वही कर्म तत्व विधि पूर्वक समझाता हूं जिससे तू मोक्ष प्राप्त कर सके। श्री कृष्णाय वयं कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ताः कृत्स्न कर्म कृत। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे परंतप, कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है, वही योगी है, वही समस्त कर्मों को ठीक से जानता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे पार्थ, जिसके सारे कर्म शास्त्र सम्मत बिना कामना और संकल्प के होते हैं, वही अपने समस्त कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म करता है। ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। जो पुरुष सारे कर्मों में और उसके फलों में आसक्ति का पूर्णतया त्याग करके जग के सहारे नहीं रहता, परमात्मा में रहता है, वो कर्म करता हुआ अकर्म में रहता है। निराशीर्यत्
मुक्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सराः समः सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे अर्जुन, जिसने संसार के समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, जिसके मन में किसी फल की आशा नहीं है, उसका शरीर केवल कर्म करता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। बिना इच्छा के पाए हुए फल से संतुष्ट रहता हुआ जो व्यक्ति सुख दुखों के द्वंद्वों से मुक्त सिद्धि असिद्धि समान मानकर कर्म करता है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाया चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महाविर् ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जिसने फलाशक्ति छोड़ दी है, सर्वथा मुक्त केवल ज्ञान में ही संपूर्ण चेतना से जुड़ गया है, जिसके कर्म सृष्टि रूपी यज्ञ के लिए होते हैं, उसके समस्त कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में अर्पण, हवि, अग्नि और आहुति आदि क्रियाएं ब्रह्म से संबंधित हैं। उस ब्रह्म भाव में स्थित योगी के प्रत्येक कर्म का फल भी ब्रह्म ही होता है। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञा वपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दूसरे प्रकार के योगी जन देवताओं का पूजन यज्ञ अनुष्ठान करके जो स्थिति प्राप्त करते हैं, अन्य योगी केवल आत्म रूप में ज्ञान यज्ञ से वही स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। योगी जन श्रोत्र आदि सारी इंद्रियों को संयमित करके यज्ञ करते हैं। दूसरे योगी शब्दादि विषयों को इंद्रियों से संयुक्त करके हवन करते हैं। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवति ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता श्री कृष्ण ने कर्मों की श्रेष्ठता स्थापित करने के बाद बताया कि हे अर्जुन, फल रहित कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। वह कर्म अकर्म हो जाता है। इस कर्म को अकर्म बनाने में ज्ञान यज्ञ का भी महत्व होता है। इस पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कुछ योगी जन आत्म संयम द्वारा योग की अग्नि में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जैसे होम कर देते हैं, वैसे ही प्राण के समस्त कर्मों को भी होम कर देते हैं। दूसरे लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ तप यज्ञ, कुछ अष्टांग योग तथा कुछ लोग कठिन व्रतों के द्वारा स्वाध्याय पूर्वक ज्ञान यज्ञ करते हैं। अर्थात सब यज्ञ ही कर रहे हैं।